बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज जीन्स फॉर. ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंदर जीन्स होते हैं किस चीज के लिए? क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया हमसे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस टाइप की क्रॉप्स होती है और इनके अंदर किस टाइप के जीन होते हैं, प्रेजेंट होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. अगर हम ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करें, इतना पता है कि भाई कोई क्रॉप है, ये क्या है, कोई भी क्रॉप है, ये किसी भी टाइप की क्रॉप हो सकती है, वीट हो सकती है, राइस हो सकती है, कोई भी क्रॉप है, मगर यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि ट्रांसजेनिक है. ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है? ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि हमने क्या करा, मॉडिफाई करवा दिया. मॉडिफाइड द जीनोम. जीनोम को मॉडिफाई करवा दिया गया यहाँ पे. अब मॉडिफाई हम किसी भी चीज को करवा रहे हैं तो हम इस तरीके से करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उससे हमें बेनिफिट हो. ऐसा थोड़ी हम इस तरीके से मॉडिफिकेशन करवाए कि हमें और नुकसान हो जाए. मॉडिफिकेशन हमेशा किस टाइप से करवा जाता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर बेनिफिट आए, हमें बेनिफिट्स आए, पहले से जो क्रॉप प्रेजेंट थी उससे ज्यादा बेटर बन जाए. राइट, यही पर्पज से मॉडिफिकेशन करवाया जाएगा. कभी भी ये सोच के तो करेंगे नहीं कि जो पहले से प्रेजेंट थी उससे ज्यादा बेकार हो जाए क्रॉप. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कैसे होता है कि जो भी इंटरेस्ट ऑफ जीन है हमारा, क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जीन है, जो जीन हम चाहते हैं कि क्रॉप के अंदर प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कोई शुगर केन है, अगर हम चाहते हैं कि वो शुगर केन जो है बहुत ज्यादा थिक उसकी स्टेम है, तो हम ऐसा जीन उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. राइट, तो इंसर्ट करा जाता है जीन इनटू द प्लांट जीनोम. प्लांट के जीनोम के अंदर उसको इंसर्ट करवा देते हैं. इंसर्ट करवा दिया. अभी इंसर्ट किसके हेल्प से होता है? इंसर्ट होता है वेक्टर की हेल्प से. वेक्टर की हेल्प से इसको ट्रांसमिट करा जाता है. और ये वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड होता है. प्लाज्मिड के थ्रू इस जीन को एंटर करवा दिया जाता है प्लांट के अंदर. और प्लांट अब कैसा हो जाएगा? प्लांट अब हो जाएगा मॉडिफाइड, इसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक क्रॉप. अब ट्रांसजेनिक क्रॉप की अब हमने बात करी तो इनके क्या होते हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस होती है. क्या है इनकी एडवांटेजेस है, इसी वजह से हमने इन्हें बनाया. वरना अगर कुछ फायदा नहीं होता तो क्यों बनाते हम इन्हें? करेक्ट. तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है. अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट की, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंट होती है काफी सारी डिजीज से. रेजिस्टेंट टू डिजीज. इस तरीके से हमने प्लांट को मॉडिफाई करवा दिया, क्रॉप को मॉडिफाई करवा दिया कि रेजिस्टेंट हो गई डिजीज से, बॉल वॉर्म से, जितने भी इंसेक्ट थे, जितने भी पेस्ट थे, उन सब से ये क्या हो गए? रेजिस्टेंट हो गई. करेक्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये रेजिस्टेंट हो जाती है स्ट्रेस से भी. रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस. अब स्ट्रेस हमने कहा तो स्ट्रेस से यहाँ पे क्या मतलब है कि प्लांट को किसी भी चीज से स्ट्रेस हो सकती है. फॉर एग्जांपल ड्रॉट से रेजिस्टेंट होगी. अब इस प्लांट को ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है तो रेजिस्टेंट हो गई. रेजिस्टेंट हो गई पेस्टिसाइड से, ज्यादा पेस्टिसाइड भी अब डालने की जरूरत नहीं है प्लांट को, वो ऑलरेडी ही सब कुछ काम कर रही है, बॉल वॉर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही रही है. तो ये तो पॉइंट अच्छा हो गया. उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज होती है. इससे क्या होती है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो, इस तरीके से मॉडिफिकेशन करवाई जाती है. न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज. ध्यान रखते हैं इस पॉइंट का. कई ऐसे ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाए गए हैं कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना चाहेंगे, कभी भी ये तो नहीं चाहेंगे कि भाई न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज कर जाए. ऐसा तो कभी ट्राई नहीं करा जाता. राइट. अनदर पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे जितनी भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनेंगी अपने आप में कैसी हो जाएंगी? वो बेटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगी, बेटर क्रॉप्स बनेंगी. अल्टीमेट तो गोल यही है कि जैसे पहले बन रही थी उससे अब ज्यादा बेटर हो जाए हर तरीके से. तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर हम इन सबकी बात करें तो ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ जीन, जो हमें जीन चाहिए था वो हमने इंसर्ट करा है प्लांट के अंदर. करेक्ट. तो अब हमारे एक एक करके ऑप्शन रीड करते हैं. सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन. तो ये बिल्कुल ठीक है. अब भाई सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन क्यों ठीक है? बिकॉज अभी हमने बोला न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंट भी आ रहा है और रेजिस्टेंट टू डिजीज, सब कुछ बेटर हो रहा है. तो सब कुछ बेटर कब होगा? जब कुछ न्यू इंसर्ट यहाँ पे डाला है. हमने अभी बोला था कि न्यू जीन को ऐड करा गया था, पहले से तो था नहीं ना, ये बाद में आया. तो न्यू जीन इंसर्ट करा गया तो न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन तो होगी ही, बिकॉज जीन ही क्या करेगा? प्रोटीन के लिए कोड करेगा. सिंपल सा पॉइंट है ये तो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. ये स्टेटमेंट कैसी है? ये भी बिल्कुल ठीक है. रेजिस्टेंस आएगी एंटीबायोटिक से, डिजीज से आएगी, जितने भी
बॉलवॉर्म, पेस्ट, इन सबसे रेजिस्टेंस आएगी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम और एंटीबायोटिक्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम का होगा बिकॉज हम इस तरीके से अपनी प्लांट को मॉडिफाई करवा रहे हैं कि जो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो सब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स होगा किसके लिए, फॉर एंटीबायोटिक्स। हम इस तरीके से उनको बना रहे हैं कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो गई कि अगर हम उनको खा भी रहे हैं तो हमें भी डिजीज नहीं होगी, तो कैसी है वहां पे एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे ह्यूमन बींग्स की भी क्या हो जाएगी, उनको भी इससे होगा बेनिफिट, उनको खाने से उनकी हेल्थ भी रहेगी अच्छी, राइट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।